अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक कल पढ़ लिए थे, 4 पढ़ा दें, 4 हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? हो जाएगा, जल्दी बोलो हाँ या नहीं। हाँ नहीं होगा। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वृत्त के व्यास पर, ये वृत्त है और ये क्या है? व्यास है, ए और बी है ना, ए और बी, और इस पर क्या खींची गई है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एक एक्स वाई आर एस, कुछ भी लिख लीजिए, आर एस पी क्यू भी लिख सकते हैं आप, आर एस पी क्यू लिख दीजिए, ठीक है। ये दो क्या है? स्पर्श रेखाएं खींची गई। आपको ये बताना है कि ये दोनों क्या है? समांतर है कि नहीं। तो दिया हुआ क्या चीज है? कुछ भी नहीं दिया हुआ है कुछ। तो मान लेंगे सी ओ आर एक वृत्त है जिसकी ए बी एक व्यास है। ए बी क्या है? व्यास है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध क्या करना है? हाँ, पी क्यू समानांतर आर एस, पी क्यू समानांतर, यही सिद्ध करना है। रचना में कुछ किए हैं क्या? नहीं किए हैं, तो छोड़ दीजिए। तो क्या लिखिएगा? प्रमाण। अब ध्यान दीजिए, जो भी केंद्र से स्पर्श रेखाएं आती है कितना डिग्री के साथ आती है? नहीं, तो क्या लिखोगे? पी क्यू स्पर्श रेखा है जो कि बिंदु किस पर? बिंदु ए पर क्या करती है? स्पर्श करती है। नहीं, बिंदु ए पर क्या करती है? और क्या दिया हुआ है? और जो है वो ए ओ क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। नहीं, ए ओ वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। 5 मिनट रुकिएगा, ठीक है। ए ओ वृत्त की क्या है? त्रिज्या। आप यहाँ से क्या करेंगे? जब वृत्त की त्रिज्या है तो हम क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से कोई भी अगर रेखा डाला जाता है तो वो 90 डिग्री के साथ आता है। यानी ओ ए, बोलिए कौन सा एंगल? ओ ए इक्वल टू, नहीं होगा, ओ ए क्यू, नहीं, दोनों कितना होगा? दोनों बगल तो 90 ही होगा। इसी प्रकार जिस तरह से इधर हुआ उसी तरह से इधर भी होगा। नहीं होगा। कौन सा होगा? आर एस जो है, आर एस स्पर्श रेखा है जो कि, है ना, जो कि बिंदु कहाँ पर? बिंदु बी पर, है ना, बिंदु बी पर क्या करती है? स्पर्श करती। और क्या दिया हुआ है? ओ बी क्या है? त्रिज्या है। ओ बी क्या है? इसका मतलब एंगल यहाँ भी बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा? नहीं बनेगा। तो एंगल ओ बी इक्वल टू एंगल ओ बी बराबर कितना? समीकरण, आप समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए, ठीक है। किन को? आप देखो, ओ एंगल जो ओ ए पी किसके बराबर है? ओ ए क्यू का। और ये किसके बराबर? इसका मतलब ये भी एंगल 90 डिग्री होगा और ये भी एंगल कितना? और यहाँ भी ओ बी आर भी 90 है और ओ बी एस भी सब 90 है ना, तो सब एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आप कह सकते हैं कि एंगल कौन सा? ओ ए पी, एंगल ओ ए इक्वल टू ओ बी क्यू। भाई ये भी तो 90 है ना? नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ओ ए क्यू नहीं लिखा हुआ है और इक्वल टू कौन हो गया? इक्वल टू ओ बी आर है। अच्छा,
आर वाला लेना है ना। ओ बी, ये भी कितना है? अब ध्यान दीजिए, एंगल बराबर है ना, तो देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब इस चीज को हम लोग ऐसे देखेंगे, ये एंगल कब बराबर होता है? कब बराबर होता है? अच्छा, इन दोनों एंगल को कहते क्या है पहले ये बताइए? कौन सा एंगल कहते हैं? कौन सा एंगल कहते हैं? कौन? एकांतर अंतःकोण। कौन सा कोण कहते हैं? एकांतर। एकांतर अंतःकोण कब बराबर होता है? जब दो भुजाएं समांतर हो। जब दो भुजाएं, अब यहाँ भी ये कोण और ये कोण दोनों अलग साइड में बराबर है, इसका मतलब एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण कब बराबर होता है? जब ये भुजाएं आपस में क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर क्या लिखोगे इसमें? एकांतर अंतःकोण। और यहाँ भी वही है, नहीं है? इसीलिए आप फटाक से लिख लीजिएगा क्या चीज? जो कोण भुजा है, कौन सा? पी क्यू समानांतर। प्रूव्ड हुआ? नो? यस सर। नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं? पढ़िए पढ़िए। दूसरा पढ़ो, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। को समझ में आया? कोई बिंदु है, वो कितना दूरी पर है? केंद्र से 5 मीटर मान लेते हैं। ओ, ये ए बी जो लिखना हो, कोई देख, पी क्यू जो लिखना है। और ये कितना है? 4 मीटर है। और ये कितना है? आप ये नहीं निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अरे जब भी ये आएगा 90 डिग्री, तो सामने वाला क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाए। क्या कहलाए? कर्ण। ये आधार हो गया। ये क्या हो गया? लंब पाइथागोरस थ्योरम लगा के नहीं बना लेंगे? नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। दो वृत्त है, नहीं है? कौन सा वृत्त है? संकेंद्रीय वृत्त है। कौन सा वृत्त है? एक वृत्त हम यहाँ बना लिए और दूसरा वृत्त बड़ा बड़ा बना लिए, दिखता अच्छा से। क्या बोला? बड़े वृत्त की वह जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ना। तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा खींच लेंगे, ये जीवा है बड़ी वृत्त का, और छोटे वृत्त को क्या किया? स्पर्श करते हुए गई है, नहीं गई है? स्पर्श करती। तो छोटे वृत्त की ये क्या हो गई? त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया हुआ है इसका? 3 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना हो गया? ये 90 डिग्री नहीं होगा? ये 90 डिग्री होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर समकोण त्रिभुज बना। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया? आधार नहीं निकाल लोगे? आधार निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे। तब जितना अगर ये होगा उतना ही ये होगा। तो जीवा के बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू आधार, है ना? 2 इंटू ये निकलेगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 इधर भी होगा। तो टोटल जीवा की लंबाई कितनी? 8। टोटल जीवा की लंबाई कितनी? कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? 7 नंबर हो गया। 8 नंबर का देखो। पढ़ लिया? क्या समझा? क्या समझा? कुछ नहीं। हाँ? पढ़ो, फिर से पढ़ो। नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ो। 7 है कि 8 है? हाँ, एक वृत्त है। आप भी ये क्या कीजिए? एक वृत्त खींच लीजिए। नहीं, क्या कीजिएगा? एक वृत्त खींच लीजिए। आगे क्या बोला? इसके परिगत, परिगत मतलब होता है बाहर, और अंतर्गत मतलब होता है अंदर। इसके परिगत क्या खींचा गया? ABCD एक चतुर्भुज खींचा गया। हम भी खींच दिए? नहीं खींच दिए? आगे क्या बोला?
सिद्ध कीजिए कि हाँ। अब चलिए सिद्ध करने वाला बाद में, पहले हम लोग लिख लेते हैं। कुछ दिया हुआ है नहीं, तो COR क्या कहलाएगा? एक वृत्त। COR एक क्या है? जिसके परिगत ABCD एक क्या है? एक क्या है? चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। सिद्ध क्या करना है बताइए? सिद्ध करना है ABCD AD प्लस बेस। रचना कुछ करना है क्या? कर दीजिए, है ना। इसको P मान लीजिए, Q, इसको R, इसको S। आप यहाँ से क्या कीजिए? सबको मिला दीजिए। सबको क्या कीजिएगा? मिला दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। रचना हमने क्या किया? केंद्र O को कैसे मिला दिए? केंद्र O को बिंदु किससे? बिंदु P, Q, R तथा S से क्या किया? कैसे मिला दिए? हाथ से मिला दिए। चल देखो, ध्यान दो। अब देखो, हम अभी प्रमेय 10.2 में क्या पढ़े थे? कोई भी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो लंबाई में समान होती है। लंबाई में क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात ये देखो, ये बाह्य बिंदु A हुआ तो ये और ये बराबर होगा। उसी प्रकार से ये और ये बराबर होगा। उसी प्रकार से ये और ये बराबर होगा। उसी प्रकार से ये और उसी को लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। और ऐसा ही सेम टू सेम देखो, क्वेश्चन नंबर शायद 11 नंबर में होगा। हाँ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे क्या? AS क्या लिखोगे? बराबर किसका? AS बराबर किसका? AP का। कैसे हो गया? प्रमेय 10.2 से। वीडियो बन रहा है 2 मिनट और। प्रमेय 10.2 से। कोई दिक्कत? अच्छा 1 मिनट आप रुक। चल देखो, गप नहीं करो। प्रमेय 10.2 में हमने यही पढ़े थे। फिर क्या लिखोगे यहाँ से? ये जो PB है किसके बराबर है? तो आप लिखो BQ बराबर क्या हो गया? समीकरण क्या हो गया? उसी प्रकार से क्या लिखोगे? CQ बराबर किसका? समीकरण कितना? 3। उसी प्रकार क्या लिखोगे? DS नहीं, DS बराबर किसका? DR नहीं, DS बराबर CQ बराबर कहाँ गया? CQ, अच्छा RC है। RC। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, अब ये हो गया समीकरण क्या? आप चारों समीकरण को जोड़ दीजिए। हाँ, समीकरण 1, 2, 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर अब एक साइड दूसरे साइड वाला ले ली, है ना। पहले क्या है? AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS इक्वल टू हो गया, जल्दी बोलिए, AP प्लस BP प्लस RC प्लस DR। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये सब का जोड़ा मिल गया, नहीं मिला? QQ मिल गया, नहीं मिल गया? इसमें भी A कॉमन है ना, PP कॉमन आ गया, इसमें भी RR कॉमन आ गया, लेकिन इसमें इसका दोस्त यहाँ है ना, इसलिए दोनों को साथ कर दो। तो AS प्लस DS नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, BQ प्लस CQ को जोड़िए, कितना होगा? कहाँ गया BQ? यहाँ BQ प्लस CQ क्या होगा? BC नहीं लिख सकते हैं? अरे इतना को यहाँ तो कौन? BQ प्लस CQ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? गुड, B। अब AP और PB को जोड़ो, AP और PB को क्या होगा? A और फिर जल्दी बोल, CD नहीं होगा? अब इसको भी जोड़ दो, AS और DS, AS और
क्या होगा? तो लिखिए AD प्लस BC इक्वल टू, क्या इसी को प्रूफ करना था? नहीं हुआ। सेम 11 नंबर में है ना? सेम क्या है? याद रखो 11 नंबर में हम इसी में समझा देते हैं, बना लेना खुद से। 11 नंबर क्या लिखा हुआ देखो, किसी, हाँ, समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर बोला था कि क्वेश्चन नंबर 8 में बोला ये कौन सा चतुर्भुज है, नहीं दिया था, लेकिन 11 नंबर में बोला कि समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? तो समांतर चतुर्भुज अगर है तो फटाक से हम बनाइए देते हैं क्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोला समांतर चतुर्भुज, इसी फिगर को हम फिलहाल मान लेते हैं क्या। तो क्या लिखोगे कि ये दिया हुआ है COR एक वृत्त है जिसके परिगत ABCD एक यहाँ पर ऐड कर देना, क्या? समांतर चतुर्भुज। क्या ऐड करोगे? ये समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज होता है तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजा क्या होती है? AB किसके बराबर? AB बराबर किसका होगा? हाँ, BC या CD। AB किसके बराबर होगा? और AD किसके बराबर होगा? BC का, है ना। समांतर चतुर्भुज की यह खासियत होती है। AB किसके बराबर? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, बराबर और समांतर होती है। AB किसके बराबर? CD का। और AD किसके बराबर? BC का। कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ यहाँ पर ऐड कर देना, किसमें? जब 11 बनाओगे तब। अब इसमें ये प्रूफ करना है कि इसके जो परिगत है वो क्या है? सम चतुर्भुज है। ये सिद्ध नहीं करना है, सम चतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है? ABCD एक सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज के लिए क्या बताना है? कब कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज हो जाएगा? जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएगा। जब उसकी चारों भुजाएं, तो चारों भुजाएं बराबर कहने का मतलब AB बराबर होना चाहिए, BC बराबर होना चाहिए, CD बराबर होना चाहिए। अगर ये सिद्ध कर दिए तो हम कह सकते हैं कि वो सम चतुर्भुज है। ये लिखना ही लिखना है और ये भी लिखना ही लिखना है। आगे चलेंगे प्रमेय 10.2 ये भी लिखेंगे और यहाँ तक आएंगे ही आएंगे, है ना। ये सारा कहानी 11 नंबर में भी होगा, याद रखना। यहाँ तक आना ही आना। यहाँ आने के बाद 1-2 लाइन बढ़ाना है। देखो AD किसके बराबर है? AD BC प्लस में है ना। अब यहाँ देखो AD किसके बराबर है? BC। तो आप AD लिख के BC भी लिख सकते हैं या BC नहीं लिख के AD भी लिख सकते हैं। तो हम AD को लिखें और BC को रिप्लेस कर देंगे तो BC के बजाय कौन आएगा? AD, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर। उसी प्रकार से AB किसके बराबर है? यहाँ 2 गो है ना, तो AB फिर CD हटा के फिर क्या लिख देंगे? अब क्या आया? 2AD आया और इधर 2, ये दोनों कट गया ना। अब AD किसके बराबर? AD किसके बराबर? यहाँ से लिखा ना AD किसके बराबर, लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या चीज़ है? AD किसके बराबर? AD किसके बराबर? अब ये दोनों अगर कट जाएगा तो AB किसके बराबर? BC। लेकिन BC किसके बराबर? सॉरी, AB किसके बराबर? और भी है ना, AB किसके बराबर? CD का। यहाँ है ना AB किसके बराबर। फिर अगर यहाँ से कट जाएगा तो क्या बच गया? BC बराबर क्या? अब सब देखो सब एक दूसरे के बराबर हो गया, सब एक दूसरे क्या हो गया। इसीलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या हो गया? बराबर AD। अर्थात ABCD एक समांतर नहीं समचतुर्भुज है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। धन्यवाद।